प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 6.5 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है? A tree is broken at a height of 5 meters from the ground. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground. ये AC ट्री है ये पूरा, और ये यहाँ से टूट गया 5 मीटर से, और ये पॉइंट जो है वो यहाँ आकर टिक जाता है। ए और डी सेम पॉइंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो AC है वो किस किस के बराबर होगी। जब ये हिस्सा जो है यहाँ से टूटकर, ये हिस्सा यहाँ से टूटकर और यूं आ जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ टिक जाता है। ए जो है वो डी के ऊपर टिक जाता है, और ये जो है ए बी के इक्वल है। तो जब हम ट्री की हाइट निकालेंगे तो इसका और इसका जोड़ करेंगे, मीन्स BC और BD का जोड़ करेंगे। अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। हाइट ऑफ ट्री AB, और AB किसके इक्वल है? BC प्लस BD की। किसके इक्वल है? BC प्लस BD। तो और अब हमें फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, हमें यही निकालना है कि हाइट ऑफ ट्री क्या है। ये ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए त्रिभुज BCD क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें BD स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर। इस बड़ी भुजा का स्क्वेयर इन दोनों के स्क्वेयर के जोड़ के बराबर होगा। ये राइट एंगल होगा। तो देखिए BD स्क्वेयर हमें निकालना है। BC हमें क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो BC का स्क्वेयर का मतलब क्या है? 5 गुना 5, 5 इंटू 5। CD स्क्वेयर का क्या मतलब है? 12 इंटू 12, और ये क्या है? 25, और ये है 144, और क्या आ जाएगा? तो इस तरह से क्या आ जाएगा? इनका सम क्या आएगा? 169। और 169 को हम देखिए BD स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं? BD इंटू BD। और 169 को क्या लिख सकते हैं हम? 13 इंटू 13। तो यहाँ से BD की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई? 13 मीटर। क्या है हमारे पास? 13 मीटर। अब हमें हाइट ऑफ ट्री निकालना है। तो ध्यान से देखिए हाइट ऑफ ट्री क्या होगा। हाइट ऑफ ट्री मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि AB जो है वो हाइट ऑफ ट्री होगा, और किस किस के बराबर होगा? BC प्लस BD। और BC क्या है हमारे पास? BC है 5 मीटर, और BD क्या है हमारे पास? यह है 13। तो कितनी आ जाएगी? 18 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री क्या आएगी? 18 मीटर। 6th क्वेश्चन देखिए। एंगल Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल क्या दिया गया हमें? PQR एक ट्राइंगल दिया गया है PQR, और जिसमें एंगल Q कितना है? 25 डिग्री का, और एंगल R है 65 डिग्री का। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि इन दोनों में से ट्रू और फॉल्स कौन सा होगा। और इसने 3 स्टेटमेंट दी है। तो ध्यान से देखिए, ये एक राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल है तो ये क्या है? ये एक राइट एंगल है, और ये राइट एंगल है। तो इसके सामने की भुजा देखिए, आपको त्रिभुज में इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी एंगल बड़ा है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, और जहां भी एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड जो है वो सबसे छोटी होगी। मीन्स 25 के सामने वाली जो साइड है RP या PR वो छोटी है सबसे। ये 65 के सामने वाली उससे बड़ी है,
और 90 के सामने वाली उससे बड़ी है। तो इस तरह से देखिए इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में हमारे पास क्या है, बोथ एंड पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि RQ² RQ इंटू RQ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू PR इंटू PR प्लस PQ इंटू PQ। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, देखिए कि RQ² इज इक्वल टू PR² प्लस PQ²। तो इनमें इस स्टेटमेंट का इस आइडेंटिटी के साथ हम जब तीनों पार्ट कंपेयर करते हैं तो देखिए तो 6th क्वेश्चन में ये सेकंड ऑप्शन पर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6th का सेकंड पार्ट जो है वो ट्रू है और दोनों क्या है, फॉल्स है। देखिए ये ट्रू पार्ट है और मैं दोनों फॉल्स पार्ट लिख रहा हूं यहाँ, PQ² प्लस QR² इज इक्वल टू RP²। तो ध्यान से देखिए PQ, ये PQ है, QR तो लार्जेस्ट साइड है लेकिन ये इसमें जोड़ दी इसने, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। और इसी तरह से RP² प्लस QR² इज इक्वल टू PQ²। तो देखिए RP और QR क्या है, लार्जेस्ट साइड है और वो जोड़ी गई है, तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से आपको छठा क्वेश्चन, पांचवा और छठा क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।